नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेली समाचार। मैं हूं राम किशोर पटेल। बुंदेलखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए बुंदेली समाचार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धामोरा से हुई SMDG बैठक सह कार्यशाला में। लोक शिक्षण संस्थानालय भोपाल में निर्देशानुसार आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धामोरा में पालक शिक्षक संघ की बैठक निर्धारित समयानुसार हुई है वो शुरू हो जाती है। इसके बाद में जैसे बताया गया है कि 6 वर्ष की उम्र में जब बच्चा अपने मानसिक विकास। बैठक की शुभारंभ संस्था के प्राचार्य के सक्सेना जी ने मां सरस्वती की वंदना कर पुण्य अर्पित कर गणेश वंदन किया। तत्पश्चात डॉक्टर RB पटेल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया समझाई, जिसके लागू होने से बचने स्वतंत्र होकर बच्चे अपनी क्षमता अनुसार उपलब्धियां हासिल कर सकें। ज्ञान भी बच्चों को कराया जाए, जिसमें अपने यहाँ प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाषा हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का प्रयोग कराया जा रहा है। इसके साथ साथ और इसके अंत में डॉक्टर RB पटेल ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए शिक्षा व्यवस्था कक्षों और विद्यालय परिसर में मोबाइल न चलाने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर विश्वास तामकर, राकेश गुप्ता, आनंद चौरसिया में भैरवार, पूनम अग्रवाल, राशि व रश्मि गुप्ता, अरविंद पूनम सहित पंकज, हेमंत सैनी सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और सभी ने शपथ दिलाई। डॉक्टर RB पटेल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने से बच्चों में स्वतंत्र होकर अपनी क्षमता अनुसार क्रम बिंदु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 23-24 का वाचन क्रमशः घनश्याम चौहान, भारती गुप्ता, अंजना गुप्ता, राजवती गुप्ता, शशि कुशवाहा, शंकर जोशी, जयंती चौरसिया, राखी गुप्ता और विजय सिंह यादव ने सरल व सहज ढंग से शिक्षा नीति का वाचन भी किया। का ज्ञान भी बच्चों को कराया जाए, जिसमें अपने यहाँ प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाषा हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का प्रयोग कराया जा रहा है। इसके साथ साथ और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन। अगला बिंदु है सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर। इसके बजाय कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो, जिससे कि आज की कोचिंग संस्कृत को ही बढ़ावा मिलता है। अगला बिंदु है तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर। और अगला बिंदु है सभी पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र और नीति के स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान, हमेशा ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है। अगला बिंदु है सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन। और अगला बिंदु है स्कूली शिक्षा के से प्राचीन समय से पढ़ते चले आ रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा, गुरु जो शिष्य वो शिक्षक होता है, वो राष्ट्र निर्माता के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों के भविष्य के गढ़ने का कार्य करता है। और आज शिक्षक क्या रह के या क्या हो बन करके तैयार हो गया है, उसमें सुधार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई है। सबसे पहले तो आपने अपने सबसे पहला ये जो ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करने का ये जो समस्या है, ये हमारे भारत में एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। उसका कारण है कि हमारी कुछ कारण तो ये है कि स्कूलों में सार्वभौमिक सुविधाएं नहीं हैं, या स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। स्कूलों में जैसे जो बड़े स्कूल हैं उनकी छोटे स्कूलों से दूरियां ज़्यादा हैं। लड़कियों की शिक्षा के कौन सा पाठ्यक्रम रुचिकर होगा। जैसे छोटी उम्र के बच्चे हैं 3 से 8, 8 से 11, इनके लिए चित्रकला के द्वारा किस प्रकार से बच्चे मतलब आनंददायी शिक्षण ग्रहण कर सकें, उसको रुचिकर, रुचिपूर्ण खेल खेल में, जैसे मतलब अपन उनको खेल में पढ़ाते, कहीं हाथी बन के, कहीं घोड़ा बन के, कि बच्चे किसमें खुश हो करके उसको सीख सकें। तो ये अधिगम के ऊपर पूरा टॉपिक दिया गया है। पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे और पाठ्य है वो शुरू हो जाती है।
इसके बाद में जैसे बताया गया है कि 6 वर्ष की उम्र में जब बच्चा अपने मानसिक विकास का 85% वो मतलब जितना उसका विकास होना है उसका कितना वो 85% वो अपनी बाल्य अवस्था में पूर्ण कर लेता है। ठीक है, तो ये जो 0 से 6 वर्ष के बीच की जो उम्र है इसमें हमें ये आवश्यक है कि हम अपने बच्चे के लिए पूरी तरह से एक ऐसा माहौल दें, एक ऐसा खुला परिवेश दें जिसमें वो अपना पूरा विकास कर सके। और जो शुरुआत है +5 की वो आपकी प्ले, LKG, UKG, 1+2, इसके बाद फिर आपकी जो क्लास शुरू होगी 3+3+4, ये फॉर्मेट शुरू किया है नई शिक्षा नीति में। और इसे नई शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए मानव विकास मंत्रालय ने पूरी तैयारी की है। इसके आधार पर ये नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। और हम जैसा कि जानते हैं कि नई हमारा जो विषय है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान,